हेलो स्टूडेंट, ये आपका क्लास 9th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल MCQ क्वेश्चन है। आप इसको अच्छी तरह से करिए। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में सभी MCQ क्वेश्चन आएंगे। ये आपके सभी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का सेट है MCQ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है द लीनियर इक्वेशन 3x - 11y = 10 हैज़ यूनिक सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। अब हमें देखना है इसमें एक ही सोल्यूशन होगा या दो सोल्यूशन होगा या बहुत सारे होंगे या नहीं हो सकता। जब भी आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगी तो हम x की कोई भी वैल्यू रखें तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हम यहाँ पर रख के देखते हैं x की वैल्यू, y की वैल्यू। देखिए, अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखें या y की वैल्यू कोई भी 0 रख दें या y की वैल्यू 1 रख दें तो आंसर आने, x की वैल्यू आनी शुरू हो जाएंगी। तो कितनी भी वैल्यू रखें y की, x की उतनी वैल्यू आ जाएंगी। तो इसका मीन्स ये हुआ लीनियर इक्वेशन 3x - 11y = 10 के बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 3x + 10 = 0 विल हैज़ यूनिक सोल्यूशन। देखिए, ये क्वेश्चन वन वेरिएबल है, केवल इसमें x है, y तो है ही नहीं। अब हम एक ही वैल्यू रख सकते हैं, दूसरी वैल्यू तो कहीं से आने की नहीं। तो हम इसमें अगर आंसर निकालें तो 3x = -10 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10/3। इस तरह से इसका और कोई भी आंसर नहीं हो सकता और x की केवल एक ही वैल्यू होगी, -10/3, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4 इज। अगर एक इक्वेशन दे दी गई आपको x - 2y = 4, उसके सॉल्यूशन बताने हैं। हम इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करें, या तो हम वैल्यू निकाल के देख लें या फिर हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन को एक एक करके इसके लेफ़्ट हैंड साइड और में रखेंगे। अगर राइट हैंड साइड आ जाता है तो वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जैसे पहले हम 0 और 2 है, हम x के स्थान पर 2 रखें और y के स्थान पर 2 रखें, तो इसका मीन्स ये होगा x के स्थान पर 0 रखा तो -4 आया, ये इक्वल नहीं है। फिर 2 0 रखा, ये भी इक्वल नहीं आया। फिर हम अगर 4 0 रखें तो x के स्थान पर 4 -2 × 0, तो यानी कि 4 - 0 4 आ जाएगा। तो ये करेक्ट है C। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x = 1 y = 2 is a solution of the equation 2x + 3y = k। इसने इसके ऑप्शन दिए 5, यानी कि a की वैल्यू 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी या 8 होगी। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करें, x के स्थान पर 1 रख दें और y के स्थान पर 2 रख दें। तो 2 × 2 + 3 × 2 यानी कि 6, 6 + 2 यानी कि 8। इस तरह से k की वैल्यू आ जाती है 8। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, k की वैल्यू 8। अब 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 0.34 लाइज ऑन द ग्राफ। इक्वेशन है हमारे पास 3y = kx + 7। k की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए, हमें जब भी k की वैल्यू बतानी हो और पॉइंट दिया हुआ हो तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। हम इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करते हैं तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखिए, हम करके दिखाते हैं। 3y = kx + 7, y के स्थान पर 4 पुट कर दें और x के स्थान पर 3। हमने रखा 3 × 4 = k × 3 + 7, 12 - 7 = 3k और k की वैल्यू क्या आ जाती है, 5/3। इसका मीन्स ये हुआ कि वैल्यू k की इसमें से ऑप्शन में से देखें तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि 5/3, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y = 2 कट्स द y एक्सिस एट। जब भी यहाँ पर कहा है y एक्सिस पर कट कर रहा है, कहीं कहीं कह देगा x एक्सिस पर कट करता है। जब भी y एक्सिस पर कट करता है तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। हम इस इक्वेशन में y एक्स पर कहा तो x की वैल्यू 0 रख दें तो हम देखते हैं फिर पॉइंट का आएगा, यानी कि तो x की वैल्यू तो 0 हो गई। 0 + 2y = 2,
यानी कि 2y इक्वल टू 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और x की वैल्यू हमने क्या रखी थी 0, तो कौन सा पॉइंट आएगा 0 1, तो कौन से पॉइंट पर ग्राफ कट करेगा 0 1 पर। आगे क्वेश्चन नंबर 7, एनी पॉइंट ऑन द लाइन x इज इक्वल टू वाई ऑफ द फॉर्म, यानी कि हमें देखना है, हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, x इज इक्वल टू वाई को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ से हम देखते हैं, पहले एक एक को देते हैं। x की वैल्यू k, तो y की वैल्यू भी k होनी चाहिए, पहले वाला तो ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ पर माइनस k आएगा। अगर x की वैल्यू 0 रखें तो y की भी 0 होनी चाहिए, तो k आ रहा है 0 k, गलत हो गया। अगर x की वैल्यू k रखें और y की 0 रखें तब भी इक्वल नहीं होता। फोर्थ में अगर x की वैल्यू भी k रखें और y की भी k रखें तो k इक्वल टू k, ये इक्वल हो जाएगा, तो हमारा आंसर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में आता है द ग्राफ x इज इक्वल टू 3 इज ए लाइन नंबर फर्स्ट पैरेलल टू x axis at the distance of the 3 unit from the origin, b parallel to the y axis at the distance of the 3 unit from the origin, c makes an intercept 3 on x axis, d makes an intercept 3 on y axis। अब x इज इक्वल टू 3 है, तो इसका मीन्स ये हुआ, ये लाइन x की वैल्यू 3 है, तो आप x की वैल्यू 3 है तो ये y के पैरेलल जाएगी। देखिए y एक्सिस के पैरेलल हमने लाइन बना दी, इस तरह का ग्राफ इसका बनेगा। इस ग्राफ को हम पढ़ेंगे, रीड कैसे करेंगे, पैरेलल टू द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, बीच में ओरिजिन होता है, ओरिजिन से 3 यूनिट पर y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी जो ग्राफ x इज इक्वल टू 3 को शो करेगी। एक लाइन x इज इक्वल टू 3 इज ए लाइन। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी m इज, यानी कि हमें पूछा गया है कि m की वैल्यू क्या है। तो m की वैल्यू के लिए m किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, m को इंटरसेप्ट कहते हैं, स्लोप कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं, या नन ऑफ द अबव। हम m को जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो m को स्लोप कहा जाता है, तो इसका आंसर b इज करेक्ट, यानी कि m क्या है, स्लोप है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th में इफ़ x एंड y आर बोथ पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c ऑलवेज लाई इन द, दोनों पॉजिटिव है x और y, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, या थर्ड क्वाड्रेंट में, या फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम देखते हैं 10th को, इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोनों इसने कहा x और y बोथ पॉजिटिव सॉल्यूशन है, तो बोथ पॉजिटिव है, तो देखिए प्लस प्लस कौन से में आता है, फर्स्ट में आता है, प्लस प्लस कौन से में आता है, फर्स्ट में आता है, तो इक्वेशन कहाँ पे लाई करे, a प्लस बी, यानी दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आगे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू -1 इन द इक्वेशन 5y इज इक्वल टू 2, यानी कि 5y की वैल्यू 2 है। यहाँ पर x का कोई काम ही नहीं है, हमें x की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमें तो केवल इसी से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम अगर देखें y इज इक्वल टू 2/5 हो जाएगा, तो आंसर b इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x का कोई यूज नहीं है, बस हमें दे दिया गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/5। आगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 12 आता है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2 इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4px माइनस 3y इज इक्वल टू 12। देन द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू बताइए, 0, 1/2, 2 और d है 3। तो हमें कैसे करेंगे, हमें x का भी वैल्यू दी हुई है, y की भी वैल्यू दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, तो हम इस इक्वेशन में x को पुट कर दें 3 और y के प्लेस पर -2। 4p इंटू 3 -3 इंटू -2 इज इक्वल टू 12, यानी 12p प्लस 6 इज इक्वल टू 12। 12p इज इक्वल टू 12 - 6 यानी कि 6 आ जाएगा, और p इज इक्वल टू 6/12 यानी कि 1/2।
यानी कि p की वैल्यू 1/2, b इज करेक्ट ऑप्शन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 6। a की वैल्यू 2 4, b की वैल्यू 0 3, c की वैल्यू -4 1 और d की वैल्यू 4 -1। हमें इस इक्वेशन को देखना है कौन से ऑर्डर पेयर सॉल्यूशन है। हम अगर x की और y की वैल्यू रख के देखते हैं कौन सा आंसर सही बनेगा। पहले मैं x की वैल्यू 2 रखूं और y की वैल्यू 4 रख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन देखिए 4 -1 एक एक रख के देख लेंगे। 4 -1 रख के तो यही ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा। 4 x के स्थान पर y के स्थान पर -1, तो ये बन जाएगा 4 + 2 -6 यानी कि 0। तो यही हमारा 4 -1 इज द करेक्ट आंसर। 14 इफ़ 3 2 इज द सॉल्यूशन। वही क्वेश्चन पहले भी आया अभी कि हम x के स्थान पर 3 रख के देखें और y के स्थान पर 2, तो k की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर भी k की वैल्यू पूछी है और k की वैल्यू बताना है क्या होगी, 2 होगी या 4, 3 या 12। देखते हैं, इसको हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। 3 x के प्लेस पर 3 और y के प्लेस पर 2, तो 9 - 2k इज इक्वल टू 5, -2k इज इक्वल टू 5 - 9 यानी -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू 4 और k की वैल्यू आ जाएगी 4/2 यानी कि 2। इस तरह से ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर बात करें तो 15th के लिए यहाँ पर आएगा 15th क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ ए बुक x एक्सीड ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन y बाई 10 रुपीज़। दिस स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर इक्वेशन। हमें इस स्टेटमेंट को देना है। तो x इज इक्वल टू 2y + 10 लिखा जा सकता है, क्योंकि बुक की कॉस्ट जो है वो किससे ज़्यादा है, पेन की कॉस्ट से 10 रुपये ज़्यादा है। यानी कि इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2y + 10। अब देखिए इक्वल टू में तो 0 है, तो दोनों को इधर ले आइए। x - 2y - 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मीन्स यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। x - 2y - 10 इक्वल टू 0। आगे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इनमें से हमें बताना है कौन सी लाइन ओरिजिन से पास होगी। तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन हमें देखना है। देखिए ओरिजिन का मीन्स होता है 0 0। हम चारों ऑप्शन में अगर लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में x की और y की वैल्यू रख के देखें, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। तो हम 0 0 अगर पुट करें तो पुट करने पर x + y इक्वल टू 0, 0 + 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, या y इज इक्वल टू -x हो जाएगा। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। और ये कहाँ को जाएगा, ये ओरिजिन से हो जाएगा पास होकर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट एंड स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए 17 क्वेश्चन क्या आता है। 17 क्वेश्चन में आपके हमें दिया हुआ है कोऑर्डिनेट कंडीशन दैट इक्वेशन ax + by + c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो इसका मीन्स 2 वेरिएबल है, x को भी 0 नहीं कर सकते हम, y को भी 0 नहीं कर सकते, दोनों के दोनों हमारे रहने चाहिए x और y। पहले ऑप्शन में कहा a इज नॉट इक्वल टू 0 और b की वैल्यू 0। अगर a तो 0 नहीं है, b 0 हो जाए तो यह हमारा 2 वेरिएबल नहीं रहेगा, 1 वेरिएबल हो जाएगा। तो इसका मीन्स ये हुआ कि अगर हम देखें b की वैल्यू 0 ना रखें और a की 0 रख दें, तब b केवल y रह जाएगा, x ख़त्म हो जाएगा, तब b है क्या रहेगा, 1 वेरिएबल बन जाएगा। तो इसका मीन्स फोर्थ ऑप्शन डी को देखें, a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0, तो x भी रहेगा और y भी बचा रहेगा। जब x और y दोनों बचे रहेंगे तो यह इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट करेगी, 2 वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसका मीन्स आंसर हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा।
17 का डी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। एनी पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए माइनस ए ऑलवेज लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमें नीचे 4 इक्वेशन दी हुई है और हमें पॉइंट दिए हुए हैं ए माइनस ए। ये बताना है ये लाई कौन से पे करेगा। तो सीधा सीधा x की वैल्यू रख के देख, x की वैल्यू a है, y की वैल्यू माइनस ए है, चारों में रख के देख लेते हैं, जिसे सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, देखिए अगर हम x के स्थान पर a रखें तो माइनस ए आ रहा है, पहला ऑप्शन सही नहीं है। y के स्थान पर माइनस ए रखें इक्वल टू में a है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। y के स्थान पर a रखें, x के स्थान पर माइनस ए रखें, यानी कि a और माइनस ए ये भी सही नहीं है। अगर हम फोर्थ वाले में रखें x के स्थान पर a और y के स्थान पर माइनस ए, तो a माइनस ए इक्वल टू 0, और ये क्या कह रहा है डी ऑप्शन x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसका मीन्स ये हुआ डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आता है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 कट्स द एक्सिस एट द पॉइंट। हमें बताना है ये कट कर रहा है कहाँ पर, x एक्सिस पर। जैसे अभी पीछे क्वेश्चन आया था कट कर रहा था y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, और x एक्सिस पर अगर कट करता है तो y की वैल्यू 0 होती है। अगर यहाँ पर हम y की वैल्यू 0 रख देंगे आंसर आ जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं 2 वेरिएबल एक लीनियर इक्वेशन है, तो इससे पहले भी आ चुका है जिसमें x और y दोनों होते हैं, उसमें हम x की और y की वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर x की कितनी भी वैल्यू रखते जाएं y की वैल्यू उतनी ही आती चली जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर भी मैक्सिमम नंबर हो जाएंगे। 2 डेफिनाइट कहा है और इनफाइनाइट कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। थैंक यू।